हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बात कर रहे हैं हिंदी के क्लास 2 की। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम पढ़ रहे थे संधि, ठीक है। हमारा संधि का पहला पार्ट हो चुका था जिसमें हमने दीर्घ संधि पढ़ ली थी। दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स कुछ रह गए थे, उनको आज हम करेंगे और गुण संधि अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हमें कुछ दीर्घ संधि के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम गुण संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है वधु उत्सव। अब इसको आपको विग्रह करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताना है आपको। मान लीजिए ये शब्द आ गया, आपसे पूछा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो इसको आपको विग्रह करके देखना होगा, उसके बाद ही आप बता पाएंगे इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो वधु उत्सव ये कैसे टूटेगा? वधु प्लस उत्सव। अब आपको इस यहाँ पर ना वर्तनी पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्तनी सही है। वधु आपको एग्जाम में ऐसे लिखकर भी दे देता है, ठीक। उत्सव में बड़ा ऊ लगा देता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उत्सव ये राइट ना हो करके ये राइट है, और वधु में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। ये चीजें आपको जब पता होंगी तो आप पक्का कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ इसका विग्रह क्या होगा? वधु प्लस उत्सव। अब इसमें हुआ क्या? इधर क्या आपका बड़ा ऊ, ठीक। यहाँ क्या है? द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ड लेना होता है, तो अंतिम द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड। तो द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ड क्या है? प्रथम वर्ड छोटा ऊ है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ। दीर्घ संधि में क्या होगा? सब कहीं दीर्घ ही होगा, है ना, बताया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। अब मान लीजिए इस शब्द को बनाना है, तो वधु वध ऊ तो यहाँ से निकल के वही चेंज हो गया, ठीक। प्लस बड़ा ऊ प्लस ऊ प्लस ये, ठीक। अब ये जो आपका है ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ, यही तो मिलके हमारा क्या हो गया? बड़ा ऊ, ठीक है। इधर क्या आपके पास बचा? वध बचा, प्लस ये बचा आपका, ठीक है। ये चीजें बची आपकी। अब ये जो बड़ा ऊ है ये व्यंजन के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? वधु। और तो यहाँ पे आपको संधि विग्रह करना और संधि कैसे जोड़ते हैं वो दोनों चीजें समझ में आई होगी। तो ऊ प्लस ऊ आपका जो बड़ा ऊ होगा, इसका मतलब यहाँ पे कैसी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आपको पूरा जोड़ना बता दिया गया, ठीक है। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। ऐसे इधर है चम उत्तम, ठीक है। एक मिनट, हाँ, चमोत्तम। अब आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए चमु प्लस उत्तम, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या, यहाँ से मिला हमें बड़ा ऊ और यहाँ से मिला छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या हो गए? बड़ा ऊ। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा? च म, और बड़ा ऊ वहां से जुड़ेगा तो मु, और इधर आपका क्या बचा होगा? त्वम, तम। तो चमुत्तम, ठीक है। भूर्जा, भूर्जा में कौन सी संधि आपसे पूछा जाएगा, तो देखते हैं विग्रह करके कौन सी संधि आती है। तो भूर्जा में भू प्लस ऊर्जा दिख रहा है। अब बताइए ऊर्जा कैसे लिखेंगे? ये राइट है आपका या ये राइट है? आपको ये वर्तनी पता होनी चाहिए, तो ये वाला आपका राइट है ना। तो भू प्लस ऊर्जा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से बड़ा ऊ निकला, पहले शब्द के अंतिम वर्ड, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड भी बड़ा ऊ, दोनों दीर्घ दीर्घ मिलके दीर्घ बना देंगे, यानी बड़ा ऊ बना देंगे। तो ये आपका ऐड हो जाएगा, भा में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, और ये ऊ तो आपका मैच होके बड़ा ऊ बन गया ना। क्या बचा? सिर्फ ज्रा, तो ऊर्जा। ये आपका
संधि विच्छेद था और ये संधि जोड़ा मैंने कैसे, वो भी दोनों बता दिया। पूछा शब्द कैसे बना, ठीक है। तो वर्तनी को एक बार ना, संधि जब पढ़ी है तो वर्तनी को ध्यान में रखकर पढ़ी, एक बार वर्तनी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कुछ वर्तनी ऐसी जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ी ई होगा कि छोटी ई होगा, बड़ा ऊ होगा कि छोटा ऊ होगा, वहां पर तो उसको आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पित्रड़। पित्रड़ में कौन सी संधि है, तो पित्रड़ को तोड़ेंगे तो पित्र प्लस ऋण, है ना, पित्र प्लस ऋण। यहाँ पर आपको री की मात्रा मिल रही है, तो यहाँ क्या है, री है, और इधर भी आपका क्या है, ठीक है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड भी आपका री है, क्योंकि री की मात्रा लगी हुई है, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड भी आपका री है, और री ए मिलके क्या बनाएंगे, इसका दीर्घ तो कुछ होता है नहीं है ना, तो री ही रहता है, ठीक है। तो सेम सेम है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, इधर शायद कैमरा की वजह से दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पी ता, और ता में ये री की मात्रा लग जाएगी, और ये री और री मैच हो गई, तो ये बना था, बचा क्या, रा, अड़ा, तो क्या हो गया, पित्रड़। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपके, अभी कुछ और है, स्वयं भूदय, भूदय, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका विग्रह क्या होगा, स्वयं भू प्लस उदय। अब आपको पता होना चाहिए उदय में छोटा ऊ होता है, ठीक है, बड़ा ऊ नहीं होता। भू से हमें बड़ा ऊ मिल गया और उदय से छोटा ऊ मिल गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा ऊ बन गया, ठीक। तभी ये आपका शब्द क्या बन जाएगा, स्वयं भा, ऐसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों मिलके बड़ा ऊ बन गए, तो भा में ऊ की मात्रा लग जाएगी और दा या, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें आपकी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ऊर्ध्व। तो ये क्या बनेगा, भू प्लस, ये कुछ गलत लिखा है क्या, ऊर्ध्व है, एक मिनट, हाँ ये ऊपर रा लगा, ठीक है, भू प्लस ऊर्ध्व। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, तो बताइए यहाँ पे छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, ऊर्ध्व ये सही है या ये सही है, ऐसे ही संधि ऑप्शन में कंफ्यूज करती है, तो यहाँ पर ये गलत है, बड़ा ऊ होगा, ठीक है। तो बड़ा ऊ ऊर्ध्व, ठीक है, तो यहाँ से बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ही हो जाएगा, दीर्घ, ठीक है। था, भा और ये दोनों मिलके हमारे बड़ा ऊ की मात्रा लग गई, बचा क्या, था आधा और वा, तो ऊर्ध्व आपका बन गया सब, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीजें। नेक्स्ट वाला देखिए, अभीष्ट, इसका क्या बनेगा, अभी प्लस ईस्ट। आप यहाँ पर भी ईस्ट में कंफ्यूजन बच्चों को आती कि ईस्ट ये सही है या छोटी ई वाला सही है, तो अब आप बताइए कौन सा सही है ईस्ट, तो ईस्ट आपका छोटी ई वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा सही होगा, छोटी ई वाला या बड़ी ई वाला, छोटी ई वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा, इसीलिए अभी यहाँ पे क्या आ गया, बड़ी ई आ गया, और ये आपका कौन सा शाह है, मूर्धन्य शाह है, ठीक है। तो मूर्धन्य शाह आधा, जिसको आप षटकोण वाला शाह भी बोलते हैं, और टा, ठीक है, ये अभी इष्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपकी संधि, दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल से। अब हम बात करते हैं अपनी गुण संधि की, ठीक है। तो गुण संधि की परिभाषा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं ये क्या कहती है। यदि आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, या री आए, कोई ऐसे स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। अब ये परिभाषा हम आपको समझाते हैं क्या कहना चाह रही है, ठीक है। परिभाषा कह रही है,
आ प्लस आ या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो इसके स्थान पर ए हो जाएगा। ठीक है, आ या आ के बाद आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, और आ या बड़ा आ के बाद आपका री अगर आता है तो संधि होकर के अर बन जाएगा। ये तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आ आए, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों के मिलने से आपका ए बनेगा। छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद में आपका छोटा ऊ हो बड़ा ऊ होना चाहिए, उसके मिलने से ओ बनेगा शब्द, ओ बनेगा वर्ड। छोटा बड़ा के बाद री अगर आएगा तो अर बनेगा। ठीक है, ये परिभाषा आपकी यही कहना चाह रही है। ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं। अब जैसे नर प्लस इंद्र, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को, इंद्र जो है ये सही है या छोटी ई वाला सही है। ठीक है, तो इंद्र आपका ऐसे लिखा जाता है, ये गलत है, बड़ी ई नहीं होती है, छोटी ई होती है। ठीक है, ये इसलिए बता रहे ताकि आपके दिमाग में रहे, छोटी ई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, अब नर प्लस इंद्र में आपसे पूछा कौन सी इसमें संधि है। ठीक है, और इसका वर्ड क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा इसका, तो न लास्ट वर्ड कौन सा है प्रथम का, तो प्रथम का लास्ट वर्ड है छोटा आ, प्लस द्वितीय का प्रथम शब्द प्रथम वर्ड कौन सा है, ई है ना, और आ या आ के बाद ई आएगा तो आपको क्या बताया, क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। देखो आ या आ के बाद ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, ए। ठीक है, अब इससे हम शब्द बनाते हैं, ना रा। अब ये जो ए आया है आपका, यही तो ये प्लस ए ये आपका बचा इतना। ठीक है, क्योंकि ई तो मिल गया, बिंदी और द्रा आपका बचा। ठीक है, नर में रा हलंत और प्लस इन दोनों के मिलने से ए था, वो लिख दिया हमने। ठीक, अब शब्द बनाए, अब ये रा के साथ ए जुड़ेगा, ये हलंत नहीं है। ठीक है, रा आधे रा के साथ ए जुड़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वर के साथ व्यंजन जुड़ेगा तो ए की मात्रा लग जाएगी, और तो क्या बन गया, ये नरेंद्र। वर्ड क्या बना आपका, शब्द नरेंद्र बन गया। ठीक है, ऐसे ही पुष्प प्लस इंद्र, तो पुष्प में आपका क्या दिख रहा है, छोटा आ दिख रहा है। ठीक है, इंद्र में आपको ई दिख रही है। ठीक, इन दोनों के मिलने से ए बनेगा, तो पुष्प प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, पुष्पेंद्र। पुष्पे पे एक ही मात्रा लग जाएगी पा पर, क्योंकि ई और आ मिलके ए होगा तो इसी पे तो मात्रा लगेगी, है ना। और इंद्र, तो आप बिंदी लगा करके द्रा लिख दीजिए, या आधा ना लगा के द्रा लिख दीजिए। ठीक है, तो पुष्पेंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्प प्लस इंद्र, और आ और ई के बाद ए आएगा तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। गुण संधि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे शुभ प्लस इच्छा, इसका बनाइए, आ प्लस छोटी ई के बाद क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचेगा शुभ प्लस इन दोनों के मिलने से ए हो गया, प्लस ये आपका बचा। ठीक है, अब ये व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, शुभेच्छा। शुभेच्छा। क्लियर रहती बातें आपकी, बहुत ही आराम से चल रहा है ताकि हर एक चीज आपको समझ में अच्छे से आ सके। परम प्लस ईश्वर, ईश्वर सभी को पता है बड़ी ही होती तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, तो परम छोटा आ है, इसके बाद आपका बड़ी ई आया। ठीक, छोटा आ के बाद बड़ी आएगी तब भी आपका क्या होगा, परिवर्तन ए होगा। देखो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसमें संधि है। तो परम
प्लस इन दोनों के मिलने से ए आ गया आपका बीच में, और प्लस आपके पास बचा क्या, ये ई तो मिलके ए हो गया ना, इसीलिए। अब इसको अच्छा एक बार ऐसे भी लिख सकते हो आप समझ के, आ प्लस ई प्लस इन दोनों के मिलने से ए बन गया, तो बना क्या, पर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ेगा, ए हो जाएगा, इसमें मात्रा लग जाएगी स्वर, तो शब्द क्या बन गया आपका, परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। तो परमेश्वर में आपकी कौन सी संधि है, कैसे पता चला, आ और ई के बाद किस में परिवर्तन हुआ, ए में परिवर्तन हुआ, इससे मुझे पता चल गया इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि। लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताई जाएंगी सारी संधि की। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है। दूसरा देख लेते हैं, सुर प्लस ईश, यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, अब जैसे अभी हम ऐसे बता रहे, अब आपको हैबिट जब हो जाएगी ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ है, यहाँ पर ई है, आ और ई मिलके ए, तो क्या बन जाएगा, सुरेश। आपको टाइम थोड़ी लगे, अभी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इसीलिए जब अच्छे से आप अभ्यस्त हो जाएंगे इस चीज के लिए तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, छोटा आ, यहाँ से मिला आपको बड़ी ई, आ और ई मिलके बना ए। ठीक है, तो आपका शब्द क्या बना, सुरेश। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्या आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, नर प्लस ईश, देखो नर ईश, आ और ई मिलके ए बन गया, तो इस पे लग गया शाह, नरेश। ठीक है, अब रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश होगा रमेश। अच्छा मुझे बताइए क्या ये सही लिखा है, गलत है, रमेश। ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर बड़ा आ आया है और बड़ी ई, तो इन दोनों के मिलने से भी आपका ए ही बनेगा। ठीक है, इन दोनों के मिलने से भी आपका ए ही बनेगा। कैमरा ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता कि कहाँ तक मेरी फोटो जा रही, तो मैं इसलिए ऑफ कर देती हूँ जब मैं इधर लिखती हूँ। ठीक है, आ प्लस ई से आपका क्या बना, ये ए बना। ठीक है, प्लस ए प्लस, तो यहाँ पर ए इससे जुड़ेगा तो र में श, ये बनेगा। ठीक है, ये आ की मात्रा आप सोच रहे होंगे कहाँ है, तो आ की मात्रा कहाँ चली गई, आ और ई मिलके ए में परिवर्तन हो गया। ठीक है, विकार उत्पन्न हो गया। ठीक है, इसीलिए आ की मात्रा वो गायब हो गई। ठीक है, और रमा प्लस ईश में राम, रमेश होगा। जैसे कि अगर इसका विग्रह भी आप करें तो राम शब्द नहीं लिखेंगे, रमा लिखेंगे। ठीक है, क्लियर रहती बातें। ओके, एक और हमारा ई का बच्चा है, इसका क्या होगा, बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, ए होगा। सिर्फ ए हो रहा, ए नहीं हो रहा, ये भी याद रखिएगा। और ए की मात्रा आपको एक डंडी, इसीलिए कहा जाता है, ट्रिक बन जाती है, एक डंडी देखो और वहां पर लगा दो गुण संधि है। ठीक है, लेकिन हमें एक डंडी देख के नहीं, कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में वो गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आ और ई मिलके ए बन गया, बचा क्या, स्वर। तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा आपका, माह के साथ ए जुड़ेगा, महेश्वर। क्या बना, महेश्वर। ठीक है, अब सूर्य प्लस उदय, ऊ वाले आ गए हमारे। अब तो सूर्य में मुझे लास्ट में क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। ठीक है, उदय, उदय आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है, छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, छोटा ऊ होता है। ठीक है, और आ और ऊ, आ या आ के बाद ऊ होता है, ऊ या बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, आ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो शब्द परिवर्तन क्या होगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आ और ऊ के बाद में परिवर्तन होके आऊ, ऐसे आप बोलिए, मतलब याद नहीं रहता किसमें होगा, तो आऊ आऊ ऊ आओ। ठीक है, तो किसमें हो गया, ओ में हो गया परिवर्तन। ठीक, अब इसका हम करते हैं,
तो सूर्य आपका ये है, ठीक है, या के साथ में आपका ओ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्या बनेगा, सूर्योदय। ठीक है, तो सूर्य प्लस उदय, ओ की मात्रा देखिए, ये ओ लग गया आपका सूर्य के बीच में, यहाँ से आपकी संधि यहाँ पर है। ठीक है, सूर्योदय। विवाह प्लस उत्सव, आ यहाँ से, छोटा ऊ यहाँ से, तो ये दोनों की जगह क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा, तो यहीं पर ओ की मात्रा लग जाएगी। विवाह, विवाहोत्सव। ठीक है, देखो ऊ गायब हो गया क्योंकि ऊ और यहाँ का आ मिलकर ओ में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विवाहोत्सव। ठीक है, सिमिलरली हित प्लस उपदेश, तो यहाँ पर आ और ऊ के बाद आपका क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो यहीं पर ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी शब्द क्या बनेगा आपका, हितोपदेश। हितोपदेश। ठीक है, तो संधि यहाँ पर हुई है, हित प्लस उपदेश। ठीक है, ओ की मात्रा लगी है। ठीक है, तो यहीं से क्लिक हो जाती है आपकी एक की मात्रा, सॉरी एक डंडी देखिए तो वहां पर गुण संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काम आती है बहुत। क्लियर रहती बातें। ये एक शब्द बहुत पूछा जाता है, अब इसमें आपको यहाँ पर उड़ा शब्द जो है घुमा देता है, कहीं ये लिख देगा, कहीं ये लिख देगा, इसमें तो कंफ्यूजन होती है, यहाँ पे छोटा ऊ होता है या बड़ा ऊ होता है, कंफ्यूजन यहाँ होती है। अड़ा तो समझ में आता है कि हाँ आ की मात्रा होगी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बड़ा ऊ होता है उड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें छोटा आ मिला, प्लस इधर से आपका अंतिम शब्द से प्रथम वर्ड क्या है, बड़ा ऊ है। ये आ या आ के बाद बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो आपका किस में परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपका बचा क्या, नव शब्द बचा, ओ चेंज हो गया, प्लस ये आपका बचा। ठीक है, स्वर के साथ, सॉरी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी और अड़ा, नवोड़ा। ये शब्द क्या बनेगा आपका पूरा, नवोड़ा। समुद्र प्लस उर्मी, तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, समुद्रोमी। उर्मी में याद रखिएगा बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, तो शब्द ये दे देगा, तब आपको तोड़ना पड़ेगा ना, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी आपको। उर्मी शब्द ये सही है, छोटा ऊ वाला या बड़ा ऊ वाला, तो बड़ा ऊ वाला सही है। महा प्लस उद्धति, अब उद्धति आपका कैसे लिखा जाएगा, ये सही है उद्धति। ठीक है, ये आपका सही नहीं है, ये इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा बस, बाकी आपसे संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा महो, आ और ऊ मिलके ओ बन गया, बचा क्या, दधि, तो महोदधि। ठीक है, सिमिलरली यहाँ आ और ऊ मिलके आपका ओ बन गया, तो बचा क्या, गंगो, गंगोर में। ठीक है, गंगोर में। क्लियर है। राजा प्लस वी, अब वी के साथ में आता है तो क्या होता है, तो बड़ा आ दिखा मुझे, वी दिखा, और आ या आ के बाद वी शब्द, वी वर्ड आएगा तो क्या हो जाएगा, अर्घ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज प्लस, क्योंकि बड़ा आपका यहाँ हो गया, ठीक, तो राज प्लस ये चेंज हो गया अर्घ। ठीक है, बचा क्या आपके पास, शी, तो यहाँ पर क्या शब्द बन जाएगा, राज, आ और आ इससे जुड़ेगा तो आ ही रहेगा, राज जो जुड़ेगा आपका वो कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, आगे वाले पे, राजश्री। ठीक है, आ इससे जुड़ेगा, रा आपका पर मात्रा लगे, क्या शब्द बना, राजश्री, राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। ठीक है, राजश्री। क्लियर है, तो ये आपकी वीडियो है, कंप्लीट हुई आपकी गुण संधि। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।